दोस्तों नमस्कार। जब भी आप टीवी चलाते हो, समाचार चैनल पर लगाते हो, जब भी आप अखबार का कोई पेज पलटते हो, आपको एक समाचार पक्का मिलता है मणिपुर का, कि मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। और अभी ताज़ा आपको एक सप्ताह से, लगभग 3 तारीख से, 3 अगस्त से आपको समाचार मिलेगा नू और मेवात के दंगों का। दोस्तों, क्यों फैल रहा है ये सिस्टम, क्यों आ रहा है ये न्यूज, क्या कारण है, क्यों जन्म हुआ इन चीज़ों का, कौन इनके पीछे है, आज हम इस विषय पर बात करें। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे विचार अच्छे लगे तो इसको आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, बेसिकली तो मेरा चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर इंग्लिश सिखाने के ऊपर है। इंग्लिश ग्रामर है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं और हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे बनाए। बट कई ऐसे मुद्दे आ जाएं जिसके ऊपर बात करे बगैर रह ही नहीं जाता। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सब अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी ज़्यादा बोली जाती है उत्तर भारत में। तो उम्मीद करता हूं कि हिंदी भाषा क्षेत्र के मेरे साथी जरूर समझ लेंगे। दोस्तों, ये मणिपुर जैसी घटना हो या मेवा जैसी घटना हो, इन सब के पीछे है ना बहुत बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ होता है, समुदायों का हाथ होता है। हम लोग और वहाँ के जो आम नागरिक, आम बासिंदे हैं ना, वो तो कठपुतली हैं उन नेताओं की और उन धार्मिक गुरुओं की, और उनके कारण मरना पड़ता है आम जनता को, हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, जिनका कोई सीधा वास्ता भी नहीं होता। ये नेता लोग और ये धर्म गुरु, ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये आम जनता को ही बिड़वाते, इनका काम है। धर्मगुरु, उन पर कभी आंच नहीं आती और वे कभी जेल में नहीं जाते, ना कभी उनका चोट लगती। उनका कोई भी बेटा, उनकी बहू, उनके छोरे की बहू कभी उस आंदोलन में शामिल नहीं होती, ना उनका चोट लगती। आंदोलन में शामिल होते हैं उनके बकाए हुए बंदे, जिनको बहका देते हैं, आ जाओ भाई, जिनको उन्हें धर्म की गुट्टी पिला दी। फिर वे कहते हैं पत्थर मारो, फिर कहते हैं इनको जला दो, इनके घर फूंक दो, फिर घर तोड़वा दो। सब राजनीतिक स्टंट है। देखो, मैं किसी राजनीति का बंदा नहीं हूं, ना मैं किसी राजनीतिक दल का नाम लेता। मैं एक ओपन और एक क्लियर बात कर रहा हूं, कॉमन बात है ये, कॉमन। धर्मगुरु हो चाहे राजनीतिक दल हो, सबका एक काम होता है छोटे लोगों पर राज करना, और वे राज कर रहे हैं, आप देख रहे हो। आप रही बात हम जैसे लोगों की भी, अब अगर हम मैं मणिपुर की बात करूं, वहां पर जो मैतेई समुदाय के लोग और कुकी समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय ईसाई और आदिवासी पहाड़ों में रहते ऊपर, और मैतेई समुदाय रहते हैं नीचे, राजधानी इम्फाल के पास। अब कुकी समुदाय को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश से आरक्षण दे दिया मैतेई को भी। अब मैतेई को आरक्षण मिल गया तो कुकी को यह बात नहीं मंजूर हुई, अखिर ने भी कैसा आरक्षण मिला, हमारे तो बालक अब नौकरी लगेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी आरक्षण मिल गया। उन्होंने घर चलाने शुरू कर दिए, वो लड़ाई शुरू होगी वहां पर जो अब भी चल रही है, ना आर्मी से रुक रही है, ना वो जो पुलिस से रुक रही है। पुलिस भी फेल है वहां, सरकार टोटली फेल है मणिपुर में। आप ये देखो कि मतलब हाईकोर्ट को बेसिक क्या पड़ी थी। अब हाईकोर्ट पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा, जबकि वहां पर आग लगी, जल रहा है मणिपुर। वो घटना, वो औरतें जो जिनको नंगा करके रेप किया गया और घुमाया सड़क पर, 1000 बंदे उसके साथ थे उस टाइम पे। लेकिन मैं ये पूछूं, उनके लीडर ने तो ये बात कह दी होगी ऐसा कर दो। जो युवा थे, जो वहां पर लेडीज भी थी साथ में, क्या उनका जमीर मर गया था, क्या उनकी आत्मा मर गई थी, क्या उनको ये नहीं दिखा था अरे तुम गलत कर रहे हो। दोस्तों, जब भी हम कोई गलत काम करें ना किसी बकाए में, एक बार हमारी आत्मा ये कहती है गलत कर रहे हो। ईसा के जोश था, ईसा के आवेग था, ऐसी क्या बहका दी, क्या गुट्टी पिला दी कि मतलब इतना गंदा घटिया काम करा कि आत्मा मर गई। तक कहाँ है फिर वो भगवान। कहते ना, भगवान श्री कृष्ण बचाने आए थे द्रौपदी की लाज को, जब चीरन हो रहा था, तो कहाँ थे फिर भगवान भाई। अरे इंसान में से तो भगवान का जन्म होता है, कोई इंसान आगे क्यों नहीं आया। क्या इतना दिमाग खराब हो गया था, इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि किसी ने विरोध नहीं करा। किसी की तब बेटी माँ बान वाह होगी, और जो यो काम करे थे, क्या उनका मार बेटी बान नहीं थी। सोचो, क्या उनका नहीं होती, क्या वे मतलब आसमान से टपक गए थे, क्या उनका माँ नहीं है। और उनकी माँ और बहन के साथ कोई ऐसा करे तो, जैसा मणिपुर में उन 3 लेडीज के साथ हुआ था, बहुत बुरा हाल है भाई। इसमें उन नेताओं का मैं दोष नहीं मानूंगा,
जिसने यो काम करा उनका भी तो दोष है। अब ऐसा अगर मैं मेवात की नू की बात करूं तो जिन लोगों ने वे पत्थर बरसाए, आग लगाई, 150 गाड़ी फूकी, वो एक नेता ने तो बोल दिया मारो 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 जला दो। अरे जलाने वाले क्या सारे ही अनपढ़ थे? क्या उनके अंदर ये नहीं था कि थारा बीबी बच्चे है, थारा माँ बाप है, उनका क्या हाल होगा बाद में? तुम जेल में जाओगे, उन्हें रोटी कौन देगा बाद में? थारे घर भी पाटेंगे, सारे घर उजड़ेंगे, बुलडोजर चलेगा। कुछ भी नहीं था कि उनका मतलब एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचते। जो उनके नेता ने कह दिया ना, देकर 500 रुपये लगा दो, आग आग ला दी भाई। यार कहाँ है इंसानियत, कहाँ मानवता, कहाँ पढ़ाई है? एजुकेशन करें, भारत में एजुकेशन का लेवल बढ़ गया, ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई। कौन सी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई जब संस्कार नाम की, शिष्टाचार नाम की, मैनर्स नाम की चीज नहीं है? धर्म की गुट्टी पिला के दूसरे धर्म वालों को मार दो, या शिक्षा है भाई? कितना बकाई मा जाते हैं लोग, हद की बात है यार, हद है कति। तो वो पढ़ाई भाई जीरो होगी वहां पे। और सारा काम किसका पता है? सोशल मीडिया करवाती है काम। वो धर्मगुरु है ना, सबके सामने नहीं आते, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, उसके बकाए तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, तोड़ फोड़ आग लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों बकाए माँ हमें समझ में बात नहीं आती? क्यों बकाए माँ हैं? वे जो बकावे हैं उनका तो बाल भी बाका नहीं होता, मरा है नीचे वाले। इतने पागल हैं लोग, कमाल की बात है, हद की बात है। देखो आप दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मतलब है, ये उद्देश्य है, ये तात्पर्य है कि किसी की बकाए में मत आओ, अपने दिल की आवाज सुनो भाई। ये जो दिल है ना, कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा निवास करता है। परमात्मा एक बार बोल के ये कहे, अब गलत कर रहा लड़के, गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। फिर भी आप इतने आक्रोशित, उत्तेजित हो जाते हो। आपने देखा जगह जगह रेप की खबर आती है, बलात्कार हो गए। ये सोशल मीडिया में तो पता नहीं आप क्या क्या देख कर अपने आप को इतना ज्यादा वो कर लेते हैं, स्टिमुलेट। आप वो गलत काम करने से हिचकते नहीं? सोशल मीडिया में देख कर ना चोरी करना सीख गए लोग, फिल्म देख कर ना डाके डालना, हत्या करना सीख गए लोग। क्या सिस्टम है भाई, समझ में बात नहीं आ रही। क्यों नैतिकता का पतन हो गया? क्या थोड़े भी मोरल नहीं रहे आप? मोरल एजुकेशन तो कितना सरकार ने दे नहीं रही अब। बट मोरल एजुकेशन पढ़ने से नहीं आती, मोरल एजुकेशन तो व्यवहार से आती है भाई। और वो सब सीखी जाती है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पड़ोस से। अब वहां पर कहीं मोरलिटी रही नहीं, तो फिर मोरल एजुकेशन का फायदा भी क्या है? दोस्तों फिर कह रहा हूं, जितने भी धर्मगुरु हैं, कितने भी धर्मगुरु हैं, सबके पास बहुत पैसा है। और आज तक किसी नेता को और किसी धर्मगुरु को घनी बड़ी सजा नहीं हुई, ज्यादा बड़ी सजा नहीं होती। इन्हें सजा होती है, इनकी तो बेल होती है, रवा है, इनके तो केस रफा दफा हो जाते भाई। बहुत पैसा इनका, बहुत पैसा। ये बच जाएंगे, मरेगा कौन? छोटे मारे जिसे मरेंगे। मत बकाई माओ इनकी। मत किसी के कहता पत्थर फेंको, मत किसी के कहता घर जलाओ, मत किसी के कहता गाड़ी जलाओ। देखो परिवार का देख लो, बाल बच्चे वाले भी होंगे। अगर शादी नहीं हो रही तो थारा बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, उनका क्या हाल होगा? जो गोली आप और कमा रहे हो, वह गोली आपके भी लग सकती है। यह बात क्यों नहीं सोचते आप? तो दोस्तों, कोई भी कुकर्म, कोई भी बुरा कर्म इस सोशल मीडिया के भड़काने से मत करो, धर्मगुरु के भड़काने से मत करो, किसी राजनीतिक दल के भड़काने से मत करो। ये आरक्षण की आग भी नाश का कारण है। एक वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, उसके टाइम पे आरक्षण का जिक्र हुआ था। और जब उस टाइम पे भी आग लगी थी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गाड़ी, बस जब भी फूकी थी, हमने भी देखी है बस जलती हुई। सरकारी इमारतों में आग लगी थी, वीपी सिंह सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार, उस टाइम पर भी ये हुआ था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये आरक्षण हुए, आरक्षण के मुद्दे हुए, ठीक है। और इसी प्रकार से ये धर्म गुरुओं के आह्वान और इनके वो जो क्या बोलते हैं उनको, फूक दो, लगा दो, क्या कहते हैं उसको, आक्रोशित नारी, नारी। और ऐसे राजनीतिक पार्टियों के सब सवारती हैं, अपने मतलब के लिए आपका यूज कर रही हैं। समझो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने परिवार को देखो, इनके बकाए मत आओ, किसी भी गंदे काम में शामिल मत हो। और ये बलात्कार करना और लूटपाट रही है तो मतलब हद की बात है। बस विचार भी कैसे आ जाता है? सबकी बहन बेटी हैं, अपनी बहन बेटी की तरह मानो दूसरों की बहन बेटी को भी। कैसे विचार आ जाए कि नंगी घुमा दोगे यार, या कोई मतलब है? हद है, कमाल की बात है, बेशर्मी की हद हो रही है। दोस्तों सब तक मेरी प्रार्थना यह है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ कि आप जो है संयमित रहें, किसी की बकाई में ना आए,
और मणिपुर और मेवात जैसी घटनाओं को फिर से जन्म मत देना। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खुद पर कंट्रोल रखिए दोस्तों, खुद पर कंट्रोल रखिए, औरों को भी समझाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश में शांति हो, अमन हो, चैन हो, मेरा देश हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे, हम सब भाई भाई हैं और भाई बनकर रहें, प्रेम की धारा यहाँ पर बहती रहे, मेरी ये प्रार्थना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।